संस्कृति आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। जैसे कि आप सभी कंटिन्यू काफी टाइम से, चाहे वो मसालों को लेकर के न्यूज हो, चाहे वो आप बॉर्नवीटा से रिलेटेड जो हेल्थ ड्रिंक्स हैं उनसे रिलेटेड न्यूज हो आपकी, चाहे वो आपका आप देखो पतंजलि से रिलेटेड न्यूज हो, हर जगह पर भ्रामक विज्ञापन को लेकर के कई जगह सुरक्षा मानक, खाद्य मानक पूरे नहीं किए जा रहे। इसको लेकर के सिंगापुर, हांगकांग की बात करें तो वहां पर एवरेस्ट के मसालों को, एमडीएच के मसालों को बैन कर दिया गया। तो इन सारी चीजें जो आप देख रहे हो ये चली रही हैं और साथ ही साथ एक और फसाई ने निर्देश जारी किए हैं, गाइडलाइन जारी की हैं। पैकेज्ड जो जूस आते हैं आपके, जहां पर दावा किया जाता है कि ये जूस क्या है, 100% रियल फ्रूट जूस है, तो इनको लेकर के फसाई ने बोला है कि अब आप ये जो जूस के पैकेट्स हैं इन पर आप 100% का टैग नहीं लगाओगे कि ये 100% रियल फ्रूट जूस है। आप रियल फ्रूट जूस का आपने नाम भी सुना होगा, जिसमें दिया रहता है कि 100% रियल फ्रूट जूस है, उसमें और भी सारी चीजें मिक्स होती है। तो यहाँ पर फसाई का कहना है कि जो जूस है उसमें जो लिक्विड की मात्रा होती है वो ज्यादा होती है, वाटर जो होता है वो ज्यादा होता है। जितने भी, चाहे हम ऑरेंज जूस की बात करें तो उसमें भी हमें वाटर ज्यादा देखने को मिलेगा, ग्रेप और मिक्स जूस की बात करें, अनार जूस की बात करें, तो यहाँ पर ये कहना है फसाई का कि आप जो 100% का लेबल लगा रहे हो ये क्या कर रहा है, जो जनता है उसको भ्रमित कर रहा है। आप भ्रामक विज्ञापन जनता के सामने पेश कर रहे हो जो कि पूर्णतया गलत है। इसी को लेकर के पतंजलि के ऊपर भी केस किया गया था, तो वही ये बात यहाँ की गई है। तो अब से क्या होगा, जितने भी आप इस तरीके के पैकेज्ड फ्रूट जूस देख रहे हो, बॉटल में जूसेस मिल रहे हैं आपके, अनार के, मौसमी के, मिक्स जूस, अब इसमें कोई भी 100% रियल फ्रूट जूस नहीं लिख सकता है। अगर लिखेगा तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। यहाँ पर ये कहा गया कि आप जनता को बताइए, जो चीज है रियल बताइए, और देन वो परचेज कर रही है तो वो उसकी मर्जी है, लेकिन आप गलत चीजें बता करके उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके लिए सूचना है कि 1 से 5 जून तक क्या है, हमारा एक समर सेल ऑफर शुरू हो रहा है जिसमें आपको 50 to 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो अब ये सारी चीजें हमने देख ली, क्या मुद्दा था, क्या चीजें थी। देखिए, आप भी देखते हो कई बार क्या होता है, आपने भी कुछ दिन पहले न्यूज सुनी थी कि एक केक खाने से एक लड़की की मौत हो जाती है, जोमेटो पर उसने ऑर्डर किया था। तो इस तरीके के जो केसेस हैं, और साथ ही साथ आप देख रहे हो कैंसर के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, किडनी फेलियर के केसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब जब आप कहोगे कैंसर की हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं गुटखा की, तंबाकू की, शराब की, ठीक है, कि ये लोग इसका सेवन कर रहे थे, किडनी खराब हो गई, गुटखा खा रहे थे, कैंसर हो गया। लेकिन आपको पता है कि जितने भी केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं कैंसर में, उसमें 50 to 60% पेशेंट ऐसे हैं जो इनमें से कुछ भी नहीं खा रहे थे, सेवन नहीं कर रहे थे। आप अड़ोसी पड़ोसी से सुनते हो, अरे भैया उनकी डेथ हो गई, वो तो कुछ भी नहीं खाते थे, बड़े ही अच्छे इंसान थे, एक इलायची तक का नशा नहीं था उनके पास। आपने कई बार सुना होगा। तो क्या कारण है फिर, हम ऐसा क्या खा रहे हैं कि हमें इस तरह की चीजें या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है? तो हमारा जो डेली फूड है वो बिगड़ गया है, हमारा जो मसाला है, जो हम सब्जियां खा रहे हैं, जो हम दूध पी रहे हैं। अभी आपने देखा होगा दूध के प्राइसेस में 2% की हाइक आई है। जैसे ही हमारा चुनाव हुआ, दो चीजों की महंगाई बढ़ गई, एक तो आपके नेशनल हाईवेज का टोल टैक्स और दूसरा आपका दूध, ठीक है, जिसमें 2%, 2 रुपए उसको बढ़ा दिया गया, एक्चुअली 2% नहीं। तो ये था, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो सरकार क्या कर रही है, अब इसके खिलाफ कड़ा रुख ले रही है, देख रही है, क्योंकि स्वास्थ्य क्या है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं ना, तो इसी वजह से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें चीजों को कंसीडर करना है, देखना है। और आप अपनी राय बताओ कि इस पर आपकी क्या राय है कि जब इस तरीके का सामान आता है, फेयर एंड लवली को लेकर के यहाँ पर निर्देश जारी किए गए कि आप क्या है, रंग भेद के अनुसार लोगों को भ्रमित नहीं कर सकते। कई बार आपने सुना होगा कि इसकी वजह से लोगों ने फांसी तक लगा लिया, क्योंकि वो गोरे नहीं थे, लोग उन्हें टीज करने लगे एंड देन वो मर गए जा करके। तो अब इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और क्या ये डिसीजन सही है या नहीं है, और साथ ही साथ आप क्या सोचते हैं इससे रिलेटेड कि ये जो जूस आते हैं, जो फ्रूट जूस आते हैं, इनमें क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कंटेन होते हैं और किस प्रकार से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई, इन्हें सभी फूड कंपनियों के विज्ञापनों पर 100% फ्रूट जूस के दावों को हटाने का निर्देश दिया है कि आप उसको क्या करिए, हटाइए, 100% रियल नहीं है। फसाई ने सभी फूड कंपनियों को अपने मौजूदा प्री प्रिंटेड पैकेजिंग, जो पहले से वो पैकेजिंग करवा चुके हैं ऑफ कोर्स, इन सामग्रियों को समाप्त करने का निर्देश दिया है कि आप उस पैकेजिंग को खत्म करिए, नई पैकेजिंग लेकर के आइए, और इसमें रियल जो मानक दिए गए हैं हमारे द्वारा वो आप उसमें मेंशन करो।
कंपनियों को इसके लिए 1 सितंबर 2024 तक का समय दिया गया है कि इससे पहले पहले आपको क्या करना है, इन दिशा निर्देशों का पालन करना है। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो ऑफ कोर्स आप पर जुर्माना भी लग सकता है और आप दंड के भागीदार भी बन सकते हो। चलो आगे बात कर लेते हैं, मामला क्या है। देखिए, जूस का जो मेन इंग्रेडिएंट हम कहते हैं वो पानी होता है। इसमें फ्रूट जूस बहुत ही कम मात्रा में मौजूद होता है। कई फूड बिजनेस ऑपरेटर्स फ्रूट जूस की गलत तरीके से मार्केटिंग कर रहे थे और वे दावा करते थे कि वे 100% रियल जूस बेच रहे हैं। ठीक है, खाद्य सुरक्षा और मानक विज्ञापन एवं दावे नियमन 2018 के अनुसार 100% रियल फ्रूट जूस का दावा करने का कोई प्रावधान ही नहीं दिया गया है, उसमें कोई मेंशन ही नहीं है वहां पर ये चीज। तो आप कैसे दावा कर सकते हो इन चीजों का। आगे बात करिए फसाई ने कि सभी फूड कंपनियों को खाद्य सुरक्षा मानक, खाद्य उत्पादन मानक और खाद्य योजन विनियमन 2011 के नियमों के तहत फलों के जूस के मानकों का अनुपालन करना चाहिए और करने के लिए कहा गया है कि उसमें जो मानक दिए गए हैं उन मानकों का आपको पालन करना है। तभी आप अपनी पैकेजिंग क्या है इसको रिन्यू करो एंड देन पैकेज करके उस जूस को सेल आउट करो। क्योंकि कई बार आप देखते हो कि कुछ लोग फास्ट होते हैं, वो क्या सोचते हैं वो जूस सही है, हम उसको फास्ट में भी कंटेन कर सकते हैं। एक धार्मिक पक्ष में यहाँ पर आपको बता रही हूँ, इसका इस तरीके से कोई लेना देना नहीं है कि बॉडी में हार्म कर रहा है या फिर इस तरीके। मैं एक धार्मिक पक्ष बता रही हूँ, लोगों की जो भावनाएं होती हैं उसको लेकर के कि हम उस जूस को कंटेन कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, उसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो शायद किसी के फास्ट में खाने के लिए मना होते हैं, चीज़ों को मना होते हैं, वो नहीं खा सकते। कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं हमें, जहाँ पर हमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ें अवॉइड करनी होती है। तो जूस तो एक हेल्दी चीज़ हुई ना, हेल्थ हुई, हमारी हेल्थ से रिलेटेड है, हम हेल्दी रहने के लिए जूस का सेवन कर रहे हैं। और वही जूस यदि हमारी हेल्थ को खराब कर रहा है तो ऑफकोर्स इससे क्या होगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, डिजास्टर भी हो सकता है एक तरीके का हमारे स्वास्थ्य के साथ। तो इसी को देखते हुए ये मानक लाए गए हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे खाद्य सुरक्षा और मानक विज्ञापन दावे जो विनियमन 2018 है, ये आखिर कहता क्या है कि कैसे आप जो विज्ञापन ला रहे हो, जो दावे कर रहे हो, वो किस प्रकार से होने चाहिए। देखिए, इसमें क्या है, जो विशेष रूप से खाद्य और इससे संबंधित जो उत्पाद हैं इनसे संबंधित है, ये आपका विनियमन। फसाई के अनुसार विज्ञापन भ्रामक नहीं होने चाहिए कि भाई इसको लगाओगे तो तुम गोरे हो जाओगे। अच्छा, आप में कितने लोगों ने एंड्यूरा मास के जो मॉर्निंग में ऐड आते थे, बहुत पुराना टाइम था, मे बी शायद मैं तब 7th या 8th में होंगी, उससे पहले भी मैंने ऐड वगैरह वो देखे हैं। तो एक तो आता था कि पहले मैं माचिस की तीली जैसा था, फिर मैंने एंड्यूरा मास खाना शुरू किया, फिर मैं मोटा हो गया, फिर उसके बाद कई सारे लोगों ने लिया, कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिला। फिर पतले होने के लिए आप ये दवाई खा लो, आप पतले हो जाओगे। तो इस तरीके से ऐड दिखाए जाते हैं ना, और बहुत सारे लोग देखते भी थे, खरीद भी लेते थे। नापतौल आता था पहले मॉर्निंग में सुबह, जहाँ पर आपको एक शर्ट एक साड़ी 100 रुपए में दी जा रही है, 5-6 साड़ी आप 100 रुपए में लेके चले जाओ, उसकी ये सारी चीजें बताई जाती थी। होता था ना ऐसा। तो वो ऐड किसने किसने देखा है, मेरे को ये बताओ कि माचिस की तीली वाला और एंड्यूरा मास वाला ऐड। तो वहां पर ये जो ऐड होते हैं ये एक तरीके से भ्रामक ऐड है, और इन पर चाहे तो हम केस कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर हम केस कर सकते हैं यदि वहां पर सही नहीं दिया है। आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो जरूर बताइए, जहां पर आपको स्पेसिफिकली उस पैकेजिंग में मेंशन है और उसको लेकर के आपने दावा किया हो और देन आपने उस चीज को क्या किया हो, रिटर्न भी कर दिया हो, वापस कर दिया हो, जहां से लेकर के आए हो। आपकी बहस भी हुई होगी थोड़ी। तो इतना जनता को हमारी जागरूक होना चाहिए कि पैकेजिंग पे लिखा क्या है, उसको हमें पढ़ना चाहिए। ठीक, यह उपभोक्ताओं को दी गई जानकारी को समझने में मदद करते हैं। ठीक है, कि आप जो दे रहे हो, जानकारी दे रहे हो, विज्ञापन दे रहे हो, ये भ्रामक नहीं होने चाहिए, सत्यपूर्ण हो, स्पष्ट हो, बताया गया स्पेशली कि क्या क्या इंग्रेडिएंट है, स्पष्ट लिखा होना चाहिए, अर्थपूर्ण होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ऐड बना दो कि भाई सब समझ ही नहीं आ रहा है क्या ऐड आप बना रहे हो। अजीब अजीब से ऐड आजकल देखने को मिलते हैं। जैसे कि ऐड हम देखते हैं माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, क्रॉस कर देते हैं ऋतिक रोशन। भाई साहब, रियलिटी में कोई क्रॉस कर सकता है माउंटेन ड्यू पी के? मर जाएगा जा करके। भाई ऐसा मत करो, लोग ट्राई भी कर लेते हैं। ठीक, दावे के आधार पर घटक या पदार्थ की विशेषता यहाँ पर बताई जानी चाहिए। मात्रा निर्धारित करने के मान्य तरीकों में प्रमाणित किया जाना चाहिए कि क्या मात्रा है, किस प्रकार से, उस प्रकार से उसमें लिखा होना चाहिए। भ्रामक विज्ञापन, देखिए क्या होता है भ्रामक विज्ञापन, जब विज्ञापन में जो वास्तविक चीजें हैं उनको बदल करके पेश किया जाता है।
उसमें मौजूद वो 20% है, दे रहा है 100%। यहाँ पर उसकी स्पेसिफिक चीजें कुछ और है, बता रहा है कुछ और। तो क्या है, जो वास्तविकता में बदलाव कर दिया जाए और उपभोक्ता के क्रय व्यवहार को जो प्रभावित कर दे, लोग ज्यादा खरीदने लगेंगे। अधिकांश न्याय क्षेत्रों में विज्ञापन विनियमों के तहत झूठे या भ्रामक विज्ञापन का उपयोग करना अवैध है। किसी भी उत्पाद की गुणवत्ता, उसकी संरचना, निर्माण, मूल्य या उत्पत्ति स्थान से संबंधित विनिर्देशों को गलत तरीके से प्रस्तुत करना भी अवैध है। ऐसा करोगे तो आपके ऊपर जांच बैठाई जा सकती है। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, इसके बारे में बात करें तो फसाई खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत एक स्वायत्त सांविधिक निकाय है। ठीक है, यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय हमारा दिल्ली में पड़ जाता है। बात कर ले इसकी कार्य की, क्या कार्य करता है ये? मानक को, जो मानक है उनके लिए, अन्य उत्पादों के लिए, जैसे कि आपका ड्रिंक के लिए हो गया, खाद्य सामग्री, ये उनको निर्धारित करेगा। खाद्य व्यवसायों के लिए लाइसेंस और प्रमाण पत्र देगा। खाद्य व्यवसायों के कार्यरत प्रयोगशालाओं हेतु ये कार्य करता है। अच्छा, एक वीडियो इसी से जुड़ा और था, मैंने बनाया था, और उसमें बताया था कि फसाई लाइसेंस अब 600-600 रुपए में मिल जाते हैं, 500-500 रुपए में लोग बनवा लेते हैं। कुछ ब्रोकर्स होते हैं, उनसे बन करके मिल जाते हैं। तो मुझे एक बच्चे ने कमेंट किया था, नहीं मैम आप गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं होता है, ऑनलाइन जा करके वो प्रोसीड किया जाता है, बन करके आता है, ऐसी चीजें नहीं होती है। आई अग्री, ऑनलाइन प्रोसीड होता है, बनाते हैं, लेकिन जो ब्रोकर्स है ना, वो आपको फसाई के कई टाइप के लाइसेंस होते हैं, टाइप ऑफ लाइसेंस होते हैं। रेस्टोरेंट से रिलेटेड वो लाइसेंस बना रहे हैं, खाद्य से रिलेटेड लाइसेंस बना रहे हैं। वो मैं ऐसा इसलिए आपको बता पा रही हूँ क्योंकि मैंने ऐसा सामने से देखा है। आई सॉ कि कैसे बना रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो फसाई का लाइसेंस आपको 1000 रुपए में ला करके दे देंगे, 500 रुपए में ला करके दे देंगे, और वो कुछ भी आपको खाने में दे रहे होंगे। ये सच बात है, आप बिलीव करें या ना करें मेरी बात का, बट प्रैक्टिकली मैंने ऐसा होते हुए देखा है, इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ कि 1100 रुपए में फसाई का लाइसेंस मिल जा रहा है एक दुकान वाले को। उसने भी पीछे लगा लिया है, देखो हमें लाइसेंस दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर धांधली इतनी ज्यादा है। हमारे यहाँ पर जो चीजें हैं, बस किसी को 100 रुपए भी दे दो तो वो उसमें ही आपको दे करके बना करके दे देगा। एजेंट्स घूमते हैं भाई साहब फसाई का लाइसेंस बनाने के लिए, और आप क्या कहोगे? ठीक, तो ये जो चीजें हैं ना, हमारे यहाँ आज भी मौजूद है। आप एक मतलब बहुत जागरूक नागरिक हो, आपको चीजें पता होंगी, लेकिन फिर भी ये जो इस तरह का सेक्टर है, पूरा मार्केट है रेस्टोरेंट से रिलेटेड, वहां पर आप जाके देखोगे ना, तो वहां पर उनके एजेंट्स होते हैं जो आपको बना करके ला करके दे देंगे। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। प्रक्रिया एवं दिशा निर्देश इसके लिए निर्धारित करता है। नीति निर्माण में सरकार को सलाह देता है, ये इसका कार्य है। जो खाद्य उत्पादक हैं उनके संदूषकों के बारे में डेटा इकट्ठा करना, जो उभरते जोखिम है उनको पहचानना, निवारण के लिए कार्य करना, त्वरित चेतावनी जो प्रणाली है उसको शुरू करना, खाद्य सुरक्षा के संबंध में देश भर में एक सूचना नेटवर्क तैयार करना, और साथ ही साथ सामान्य जागरूकता को बढ़ावा देना। आगे बात कर लेते हैं। इसमें संरचना क्या होती है? फसाई में एक अध्यक्ष होता है तथा 22 इसके अन्य सदस्य होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें 1/3 महिलाएं अवश्य होंगी, रिजर्व रखी जाती हैं सीटें। साथ ही साथ इसमें अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। खाद्य प्राधिकरण को मानक स्थापित करने में शामिल होता है वैज्ञानिक समितियों का पैनल, और साथ ही साथ परिवर्तन एजेंसियां और इनके समन्वय में केंद्रीय सलाहकार समिति के माध्यम से सहायता प्रदान करते हैं। इस तरीके से पूरा कार्य चलता है। परिवर्तन में प्राथमिक जिम्मेदारी काफी हद तक राज्य सुरक्षा आयुक्तों की होती है। चलिए, ये तो हमने देख लिया क्या सुरक्षा आयुक्त होते हैं, दायित्व क्या होता है, किस प्रकार से कार्य करते हैं। लास्ट में क्वेश्चन है आपके लिए, आंसर जरूर देना है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय है? मुझे बताना। उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार? तो आप सभी मेरे को बताइएगा, आंसर जरूर दीजिएगा। और साथ ही साथ ये जरूर बताइएगा कि इस तरीके का किसके साथ फ्रॉड हुआ है कि उसमें चीज़ों में पैकेजिंग लिखी हो और साथ ही साथ आपने फिर उस पर क्लेम किया हो, तो आपको बाद में उसका पैसा या भरपाई भी मिली हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।